गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में दोस्तों पढ़ा था, जो हमारी रेगुलर क्लास चल रही थी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की दोस्तों, उसके अंतर्गत हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा था और ट्रांजिस्टर के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था जो ट्रांजिस्टर की वर्किंग थी और किस बायस में ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर कार्य करता है और किस तरह की उसकी जो दोस्तों बाइसिंग है या फिर किस मोड में दोस्तों एज ए स्विच उसको वर्क कराते हैं। तो जैसे हमने दोस्तों आपको बताया था। और दोस्तों अगर बात करें, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं। आज आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन। दोस्तों बात करें, इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा दोस्तों इसका अगर सिलेबस की बात करें तो थोड़ा सिलेबस इसका ज़्यादा है, तो दोस्तों इसमें थोड़ी टाइम लग सकती है ज़्यादा, इसीलिए मैंने इसको साथ में चालू कर दिया। क्योंकि पता है आपको, जब बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास है, बेसिक इलेक्ट्रिकल की जैसे ही क्लास एंड होगी दोस्तों, उसके बाद हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। बट हमारी जो क्लास चल रही है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, दो लेक्चर आपको दोस्तों डेली मिलने वाले हैं। कल से आपको दोस्तों प्रॉपर 2 लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। एक तो मॉर्निंग में मिल जाएगा आपको 10 से 11 के मिड में, और एक लेक्चर मिलेगा दोस्तों आपको इवनिंग में। तो फ्रेंड्स, और बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन आज से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, चाहे वो बीपीसीएल जेई हो, यूपीपीसीएल आप टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हो, सही दोस्तों, वायरमैन हो, या फिर हम बात करते हैं दोस्तों कोई भी एलएमआरसी हो, डीएमआरसी हो दोस्तों, अगर हम बात करें पावर ग्रिड का एग्जाम हो कोई, दोस्तों हर एग्जाम आपने दिया है तो दोस्तों आपने देखा है कि मशीन ऐसी सब्जेक्ट है जहां हर एग्जाम में इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सही दोस्तों, तो आज हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों। आज हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कहां से कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा आते हैं और किस पे ज़्यादा फोकस करना। वैसे तो हमें चीज़ें सारी पढ़नी है, बट जहां से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों उसको ज़्यादा फोकस करना है। दोस्तों आज इंट्रोडक्शन की क्लास में हमें बताना है आपको कि हमें क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है पूरी मशीन में। और फ्रेंड्स उसके बाद हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आइए टाइम न गवाते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाने से पहले एक बात हम आपको बता दें कि मशीन क्या है। जैसे हम इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करते हैं तो जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाने से पहले आपको ये चर्चा करना जरूरी है कि मशीन क्या है, उसके बाद हम देखते हैं। क्योंकि मैकेनिकल में भी आप हाइड्रोलिक मशीन की बात करते हैं तो दोस्तों मैकेनिकल में आपने पढ़ा होगा, जो मैकेनिकल स्टूडेंट है वो हाइड्रोलिक मशीन वगैरह पढ़ते हैं, वो मैकेनिकल की पार्ट में आता है। बट दोस्तों हम यहाँ पे जो मशीन पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो पढ़ेंगे हम, जैसे हमको पढ़ना है मोटर पढ़ना है दोस्तों, जनरेटर पढ़ना है, डीसी मोटर, एसी मोटर, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर है दोस्तों, सिंक्रोनस जनरेटर है। उसके बाद दोस्तों हमको इंडक्शन मोटर पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों हमको ट्रांसफार्मर पढ़ने हैं। तो हर टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो इसीलिए आज से हम टॉपिक करने वाले हैं स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इलेक्ट्रिकल मशीन। तो दोस्तों मशीन के बारे में क्या है, मशीन किसे बोलते हैं इससे पहले यही जानते हैं। दोस्तों मशीन हर उस चीज को बोल सकते हैं, हर वो जो हमारी डिवाइस है जो किसी भी कार्य को कम समय में सरलता से कर दे दोस्तों, उसको हम इलेक्ट्रिकल मशीन बोलते हैं। मशीन का दूसरा डिफिनेशन जैसा कि आपने बुकों में पढ़ा होगा कि मशीन एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, उसे दोस्तों हम मशीन बोलते हैं। बट बात करते हैं, जैसे हम जनरेटिंग एक्शन की बात करेंगे, जनरेटर, तो जनरेटर में आपने पढ़ा होगा कि जैसे दोस्तों जनरेटर का कार्य क्या होता है, जो वो क्या करता है, कोई मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब हम मोटर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई उसको देते हैं, तो वो मैकेनिकल कार्य के लिए मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बट दोस्तों बात करते हैं कि कई सारी बुकों में आपने ये पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर जो है वो एक मशीन नहीं है बल्कि एक डिवाइस है। बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग तरीके से देखें, आप एक इंजीनियर उस तरीके से सोचें दोस्तों, हमने बोला कि ट्रांसफार्मर भी मशीन है, आपको बुकों में भी मिलेगा। बट दोस्तों ट्रांसफार्मर अगर इंजीनियरिंग भाषा में देखा जाए तो हम मशीन उसको बोलते हैं जिसमें कोई रोटेटिंग पार्ट हो। ध्यान समझिए, अगर मैं बोला हूं कि मशीन हम उसको बोलते हैं जिसमें कोई रोटेटिंग पार्ट हो, तो रोटेटिंग पार्ट ट्रांसफार्मर में तो होता नहीं है, बट ट्रांसफार्मर को ही हम मशीन बोलते हैं। तो दोस्तों व्हाई क्यों ट्रांसफार्मर बोलते हैं, बिकॉज अब दोस्तों हम नॉर्मली तरीके से अभी आपको बात बताया कि मशीन हर उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज को बोल सकते हैं दोस्तों, डिवाइस को बोल सकते हैं जो कि किसी कार्य को कम टाइम में सरलता से कर देता है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, मशीन। सही फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मशीन का फिर डिफिनेशन लिख सकते हैं कि मशीन क्या है दोस्तों, बात करते हैं मशीन की। और दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। देखिए हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल मशीन। देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं
इलेक्ट्रिकल मशीन। सही फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल की मशीन का मतलब है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलेगी। इलेक्ट्रिकल मशीन का विद्युत मशीन, तो विद्युत मशीन में दोस्तों हमारे आती हैं जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गए, सभी हमारे क्या है इलेक्ट्रिकल मशीन है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल मशीन की दोस्तों, तो दो टाइप की मशीनें पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं दोस्तों डीसी मशीन, और दोस्तों दूसरी होती है एसी मशीन। सही फ्रेंड्स, एक होती है हमारी डीसी मशीन और सेकंड होती है दोस्तों एसी मशीन। यानी नाम से ही पता चल रहा है जो डीसी सप्लाई से चले उसे हम डीसी मशीन कहेंगे। डीसी जो एसी सप्लाई से चलती है या एसी सप्लाई पे वर्क करती है दोस्तों उसे बोलते हैं एसी मशीन। सही फ्रेंड्स, तो डीसी मशीन के अंतर्गत दोस्तों दो चीज़ें हमें पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में हमने जैसा कि एग्जाम में पूछता है। एक तो दोस्तों हमें पढ़नी है डीसी जनरेटर, और दोस्तों दूसरा पढ़ना है हमें डीसी मोटर। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो हमें पढ़ना है डीसी जनरेटर और दूसरा पढ़ना है हमें डीसी मोटर। और बात करते हैं एसी में, तो दोस्तों यहां पे भी दो पार्ट पढ़ने हमको, एसी जनरेटर और एसी मोटर। ठीक है दोस्तों, एसी जनरेटर और एसी मोटर। दोस्तों यहां पे एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। जैसा कि हम अब बेसिक का जो लेक्चर मेरा था वहां पे आपको बताया था कि जो डीसी की बात करते हैं तो डीसी हमने आपको डिफरेंस भी बताया है कि डीसी जो दोस्तों होती है उसका अगर बात करें डीसी की तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती। अगर दोस्तों डीसी की बात करें, डीसी को हम दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते, एसी को दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करते हैं कि जो डीसी है उसको ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकते, एसी को ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न कर सकते हैं। डीसी समय के साथ अपनी दिशा नहीं परिवर्तित करती, जबकि एसी समय के साथ अपना डायरेक्शन दोस्तों परिवर्तित करती रहती है। डीसी जो होती है दोस्तों वो डायरेक्ट एक लीनियर के रूप में फ्लो होती है। अगर बात करते हैं दोस्तों एसी की, तो दोस्तों एसी जो होती है अल्टरनेट करंट जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, एक साइन वेव में चलती है जिसको बोलते हैं तरंग रूप में, साइनोसोइडल वेव में चलती है दोस्तों। तो आपने ये चीज़ें हमारे बेसिक लेक्चर में पढ़ा होगा। अगर दोस्तों आप हमारे बेसिक लेक्चर नहीं देखें दोस्तों तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपको एक एक करके वीडियो प्रॉपर देखिए, उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट वहाँ पे पॉइंट्स आपके मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। सही फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि एसी मशीन है, यहाँ पे एसी जनरेटर और एसी मोटर पढ़ने वाले हैं। सही दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम एसी को कुछ ऐसे अगर बात की जाए मशीनों को, दो इलेक्ट्रिकल मशीनों को दो तरीके से अगर स्टैंडर्ड तरीके से बात किया जाए, दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक को बोलते हैं कम्यूटेटर टाइप मशीन, दूसरे को बोलते हैं दोस्तों बोल सकते हैं हम कम्यूटेटर लेस। कम्यूटेटर अच्छा शब्द क्यों आया? कम्यूटेटर दोस्तों एक ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तथा डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में मोटरिंग या फिर जनरेटिंग एक्शन के लिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उस चीज को हमें देखने हैं, आगे पढ़ेंगे। तो अगर बात करें कम्यूटेटर डीसी मशीन जो होती है दोस्तों एक कम्यूटेटर टाइप मशीन होती है, और दोस्तों कम्यूटेटर लेस मशीन कौन सी होती है? वो एसी मशीन होती है, उसमें दोस्तों कम्यूटेटर का यूज नहीं करते। तो फ्रेंड्स जैसा कि बात है हमें एसी मशीन के अंदर क्या क्या पढ़ना है। अगर एसी मशीन के बात के अंतर्गत तो दोस्तों एक तो इंडक्शन पढ़ना है, इंडक्शन मशीन। सही फ्रेंड्स, एक तो हमें पढ़ना है इंडक्शन मशीन। और इंडक्शन मशीन में दोस्तों दो टाइप की इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे हम। एक को बोलेंगे सिंगल फेस, और सेकंड दोस्तों पढ़ने वाले हम 3 फेज। सही फ्रेंड्स, दो तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। एक तो पढ़ेंगे हम सिंगल फेज, दूसरे को बोलेंगे दोस्तों 3 फेज। सिंगल फेज हम नॉर्मली हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास है आज, तो आपको नॉर्मली हम सारे टॉपिक बताते चलेंगे। जैसा कि सिंगल फेज लिखा है दोस्तों, सिंगल फेज मोटर इंडक्शन मोटर आपको दिखती कहाँ पे? आपके घर में जो पानी के लिए टुल्लू यूज होता है, यानी जो मोटर यूज होती है दोस्तों वो इंडक्शन मोटर होती है। सिंचाई के लिए ग्रामीणों में देखते हो, ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों जो मोटर यूज होती है वहाँ पे एक कंडेंसर लगा होता है, उसमें सिलेंड्रिकल टाइप का दोस्तों वो मोटर हमारी इंडक्शन मोटर होती है, वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। और दोस्तों कंडेंसर वहाँ पे इसलिए लगाते हैं बिकॉज ऑफ वहाँ पे हमको सेल्फ स्टार्ट ये मोटर नहीं होती है। सिंगल फेज जो मोटर होती है दोस्तों वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, लेकिन उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम वहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं।
दूसरी बात, आपको इंडक्शन मोटर कहाँ पे मिलने वाली है? जो आपके सीलिंग फैन होते हैं, जो आपके घर में पंखे लगे होते हैं दोस्तों, उसमें जो मोटर लगी है दोस्तों, उसको बोलते हैं इंडक्शन मोटर। वो भी सिंगल फेस दोस्तों मोटर होती है। 3 फेस मोटर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगी वो इंडस्ट्री में, जहाँ पे ज़्यादा हैवी लोड हो, वो 3 फेस। आपको पता है 3 फेस सप्लाई नॉर्मली घरों में तो यूज नहीं की जाती है, इंडस्ट्री में दोस्तों यूज की जाती है। तो 3 फेस मोटरों की बात करें दोस्तों, तो इसके एडवांटेज क्या है? बिकॉज ये जो होती है दोस्तों, ये मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। आपको पता है कि जो मोटर सेल्फ स्टार्ट है उसकी प्रायोरिटी अब ज़्यादा दे रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या होती है कि 3 फेस जो मोटर होती है वो क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट होती है, जबकि ये नॉट सेल्फ स्टार्ट, ये क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। दोस्तों ये दोनों के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर कई सारे, जैसे कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, सही दोस्तों, कई सारे मोटर हैं जो सिंगल फेस के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं दोस्तों। 3 फेस मोटर, 3 फेस इंडक्शन मोटर भी हमें इंपॉर्टेंट दोस्तों पढ़ने हैं, इंडक्शन मोटर, सही फ्रेंड्स। और ये दोस्तों हमारा मोटर। उसके बाद दोस्तों हमें पढ़ने हैं एसी में। देखिए दोस्तों, डीसी में तो हमारा ये एक सीमित एरिया है कि डीसी को हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। और दोस्तों आज आपको पता है कि एसी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, और ज़्यादातर देखा जाए तो एसी वाली चीज़ें ज़्यादा यूज हो रही हैं, लेकिन कई जगह पर अभी भी डीसी की जो चीज़ें हैं वो यूज हो रही हैं। जैसे अभी भी कुछ जो ट्रेनें हैं उसमें दोस्तों वो डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है ब्रेकिंग के लिए। तो दोस्तों अभी भी डीसी मोटर का भी ऐसा नहीं है कि डीसी मशीनों का यूज नहीं है, अभी भी कंपेरिजन टू एसी इसका यूज दोस्तों कम हो गया है। सही फ्रेंड्स, कई सारे एडवांटेज हैं, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा। सही फ्रेंड्स, अगर एसी मशीन में और बात करें तो दोस्तों हम पढ़ते हैं सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मशीन। सही फ्रेंड्स, सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं तो दोस्तों सिंक्रोनस मशीन जो होती है हमारी, वो दोस्तों 2 टाइप की होती है। एक को बोलते हैं दोस्तों सिंक्रोनस जनरेटर, और दोस्तों बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर। सही प्रेस, हमें 2 चीज़ें यहाँ पढ़नी है, सिंक्रोनस मोटर भी होती है, सिंक्रोनस जनरेटर भी होती है। बट दोस्तों सिंक्रोनस, जो दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड से रन करे, वह मोटर या जनरेटर जो सिंक्रोनस स्पीड से रन कर रही है दोस्तों, उसे हम सिंक्रोनस मोटर बोलेंगे। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब है दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड की बात करते हैं, NS बराबर होता है 120 F/P। अगर दोस्तों बात करते हैं ये फार्मूला क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। अगर आपको पता है कि पोल यहाँ पे रेसिप्रोकल है, ये स्पीड इसके, अगर पोल बढ़ाओगे तो स्पीड कम होगी। अगर बात करते हैं इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रखते हैं दोस्तों, अगर आपको पता है पोल टू पोल की मोटर की बात करें तो 3000 RPM इसकी दोस्तों, इसकी RPM रन पर मिनट कहते हैं दोस्तों, चक्कर प्रति मिनट। तो दोस्तों 1 मिनट में 3000 चक्कर लगाती है, अगर 2 पोल की है। अगर दोस्तों यहीं पे हमने पोल की संख्या P बराबर दोस्तों अगर हमने 4 रख दिया तो दोस्तों ये हमारी जो स्पीड है NS बराबर 1500 आ जाएगी। सही फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं RPM इस फार्मूले में रख के। सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कट हो जाएगा 6 5 6 का 3000 RPM आएगा इसका जो स्पीड है। तो ये दोस्तों होती है स्पीड, जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। हमें डिप्ली नहीं है, एक एक चीज़ें दोस्तों पढ़नी है, आपको घबराना नहीं है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। अभी हम देख रहे हैं चीज़ें। तो दोस्तों जैसा कि बात किया मैंने, सिंक्रोनस मोटर भी कहीं जगह इंपॉर्टेंट यूज होती है। जैसे दोस्तों सिंक्रोनस मोटर जब नो लोड पे चला देते हैं तो दोस्तों वो एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह बिहेव करने लगती है, जो ट्रांसमिशन लाइन में हम उसका यूज करते हैं। आपको एक एक चीज़ पढ़ाएंगी। अगर दोस्तों और बात करते हैं, जैसे और एक पार्ट है एसी में हम जो मशीनों में पढ़ते हैं वो दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर है। अगला अगर बात करें दोस्तों किसकी, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की। क्या होता है हमारा ट्रांसफार्मर। देखिए फ्रेंड, ट्रांसफार्मर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर में अगर देखा जाए तो मुख्यतः 3 ट्रांसफार्मर हमें ज़्यादा फोकस करने हैं। एक तो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, उसके बाद दूसरी बात करते हैं दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर, और नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो ये होता है हमारा 3 फेस ट्रांसफार्मर। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें आपके जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं सिंगल फेस ट्रांसफार्मर से।
सही दोस्तों, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका 3 फेस है, ऑटो ट्रांसफार्मर, यहाँ से भी मॉडरेट में क्वेश्चन आते रहते हैं। सही फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हमें मशीन के अंतर्गत पढ़नी है। हमने जैसा कि बात बताया आपको दोस्तों कि जो हमारी मशीन की जब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर जैसा कि हमने एक इंजीनियर के रूप में देखें अगर इस चीज़ को, तो ट्रांसफार्मर एक मशीन नहीं बल्कि एक डिवाइस है। बिकॉज ऑफ हम ये पढ़ते हैं कि मशीन हम उसको बोलते हैं जिसमें कोई रोटेटिंग पार्ट होता है। बट दोस्तों ये बात थोड़ा सूटेबल नहीं करता, क्योंकि हमने आपको एक बात और बताया था कि हर वो चीज़ मशीन हो सकती है या हर वो डिवाइस को मशीन कह सकते हैं दोस्तों, जिसमें दोस्तों क्या हो, जो एनर्जी का कन्वर्जन कर दे, या दोस्तों दूसरी बात कर सकते हैं कि जो कम टाइम में किसी कार्य को सरलता रूप से मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ कंप्लीट करे, दोस्तों हम उसको क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं इनके अंतर्गत। और जैसे दोस्तों हम बात करें डीसी जनरेटर की, तो दोस्तों डीसी जनरेटर में भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिससे सीरीज डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं शंट डीसी जनरेटर। उसके बाद दोस्तों कंपाउंड है, कम्युनेटिव दोस्तों कंपाउंड है। उसके बाद हमारे जो डिफरेंशियल कंपाउंड है हम दोस्तों जनरेटर में भी पढ़ेंगे और मोटर के भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम जो पढ़ने वाले हैं पहले हम दोस्तों वो देखेंगे आपके सबसे पहले हमने डीसी मशीन पढ़ने, जैसा कि आपको पढ़ाया जाता है जब इंजीनियरिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको दोस्तों पढ़ाया जाता है। वैसे चीज़ों को दोस्तों रेसिप्रोकल मतलब एक ही साथ पढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब पहले एसी और डीसी कंपैरिजन दिखा देना चाहिए, तो वो ज़्यादा समझ में आ जाता है। जैसे कि अभी हम अब जब बुकें पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या कराया जाता है कि सिर्फ डीसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, फिर अलग से एसी की एंट्री, अल्टरनेटर की एंट्री करा दी जाती है। अल्टरनेटर कहने का मतलब दोस्तों एसी जनरेटर। सही दोस्तों, तो अल्टरनेटर मतलब एसी जनरेटर, यहाँ पर लिखा ना एसी जनरेटर, एसी जनरेटर बोल सकते हैं हम अल्टरनेटर। सही फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हैं और हम इसको दोस्तों देखेंगे प्रॉपर व्यू में एक एक चीज़ें की। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन देखा दोस्तों कि अगर डीसी मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल पे वर्क करे, सिंपल सी बात, विद्युत पे वर्क करे। दोस्तों अगर बात करते हैं डीसी मशीन, तो डीसी मशीन जो डीसी सप्लाई से वर्क करती है उसे डीसी मशीन बोलते हैं। जो एसी सप्लाई पे वर्क करे दोस्तों उसे एसी मशीन कहेंगे। और डीसी मशीन में डीसी जनरेटर आती है, डीसी मोटर आती है। उसके बाद दोस्तों एसी मशीन में एसी जनरेटर और एसी मोटर आती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अल्टरनेटर, इसको बोलते हैं अल्टरनेटर, जो हमारी एसी जनरेटर को बोलते हैं अल्टरनेटर। उसके बाद दोस्तों हमने देखा है, हमको पढ़ना क्या है, इंडक्शन मोटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछते रहते हैं दोस्तों। तो इंडक्शन मोटर दो टाइप के पढ़ेंगे आप, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो कि मैंने बताया आपको, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर आपको सीलिंग फैन में मिल जाएगी। आपके घरों में जो सिंचाई के लिए मोटर यूज की जाती है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिली। 3 फेस इंडक्शन मोटर दोस्तों आपको इंडस्ट्री में मिल जाती है, ये जो कि सेल्फ स्टार्ट होती है। उसके बाद दोस्तों हम सिंक्रोनस मोटर पढ़ने वाले हैं, सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम ट्रांसफार्मर पढ़ने वाले हैं, जहाँ की ट्रांसफार्मर से बहुत ज़्यादा हर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछते हैं। ट्रांसफार्मर पहले तो आपको जानना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर दोस्तों इनके बारे में आज हम बेसिक सारा कुछ सबके बारे में आपको हम डिस्कस करने वाले हैं और कल से हम प्रॉपर एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। आइए देखते हैं एक एक करके कि ये डीसी मशीन के अंदर जो जनरेटर है, मोटर है, उसका वर्क क्या है और ट्रांसफार्मर का वर्क क्या है। दोस्तों इसको हम नॉर्मली तरीके से आज समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर। सही फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की। दोस्तों इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, जनरित्र दोस्तों हिंदी में बोलते हैं इसको जनित्र। दोस्तों जनरेटर का मतलब होता है, आपने हाई स्कूल जब आते हैं दोस्तों, हाई स्कूल से आपको पढ़ाने लगते हैं कि डायनमो क्या होता है और मोटर क्या होती है। इंटर में दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। उसके बाद जब इंजीनियरिंग में आते हैं तो ये चीज़ें आपको बार बार पढ़े चीज़ें याद हो जाती हैं, लर्न हो जाती है, तो इसके बारे में आप जानते हो। दोस्तों ये क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल जनरेटर होती है वो क्या करती है दोस्तों, कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल दोस्तों अगर बात करें इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करती है, तो दोस्तों ये क्या करती है कि मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। सही फ्रेंड्स, दूसरी बात अगर बात करें कोई जनरेटर है, तो दोस्तों अगर जनरेटिंग की बात कर रहे हैं, जनरेटिंग एक्शन की, तो जनरेटर में जो डायरेक्शन जो होता है उसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, तो जनरेटर होती है दोस्तों फ्लेमिंग के, अगर बात करते हैं फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल पे कार्य करती है, राइट हैंड रूल। सही फ्रेंड्स, यानी जो जनरेटर होती है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे
वर्क करती है। सही फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जनरेटर क्या करती है। जनरेटर है दोस्तों वो क्या करेगी, आपके पास मैकेनिकल एनर्जी होगी, और मैकेनिकल एनर्जी कौन देगा, जैसा कि आपने देखा होगा जहां बिजली जनरेशन होता है दोस्तों वहां पे टरबाइन होती है। जब आप टरबाइन को मूव कराते हैं तो दोस्तों टरबाइन का वर्क क्या होता है, अगर टरबाइन की वर्क की बात करें तो वो एक काइनेटिक एनर्जी को बोल सकते हैं दोस्तों, एक गतिक ऊर्जा को या कि प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है दोस्तों, उसको हम टरबाइन बोलते हैं। और उस टरबाइन को दोस्तों एक प्रेशर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। आपको पता है जब मैकेनिकल एनर्जी मिली तो आप अगर अल्टरनेटर या फिर जनरेटर को आपने उस मैकेनिकल एनर्जी को दिया तो आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो तरीके से मिल सकती है, या तो अल्टरनेटिंग करंट मिल सकती है या तो डायरेक्ट करंट मिल सकती है। अगर आपको डायरेक्ट करंट मिल रही है दोस्तों वो हो गई हमारी डीसी जनरेटर। अगर आपको दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट दोस्तों मिल रही है तो दोस्तों उसको बोलेंगे हम एसी जनरेटर। अगर आपको प्रत्यावर्ती धारा मिली तो एसी जनरेटर, अगर डीसी मिली तो उसको डायरेक्ट करंट। तो दोस्तों उसके कंस्ट्रक्शन और बनावट उसके आधार पर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से एसी का जनरेशन होता है। जैसा कि मैंने बताया कि कम्यूटेटर टाइप, अगर आप डीसी मशीन में कम्यूटेटर ना लगाएं तो उसके जो आर्मेचर है जहां बिजली जनरेट होती है, जो बोलते हैं दोस्तों ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो तो फॉर्म ऑफ एसी ही होता है, अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। अगर हम कम्यूटेटर ना लगाएं तो एसी जनरेट हो गया, बट हम जैसे ही कम्यूटेटर लगा देते हैं वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, और हमको क्या मिल जाता है डीसी सप्लाई, तो हम बोलते हैं उसको डीसी जनरेटर। देखिए रियल में अगर जो पैदा हमेशा जो उत्पन्न होता है, देखिए दोस्तों कोई भी जनरेटर जनरेट नहीं करती, सिर्फ यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन होता है। समझ आए दोस्तों, क्योंकि आपको एक बात बताया कि एनर्जी कभी भी जनरेट नहीं होती। अकॉर्डिंग टू ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है नहीं नष्ट की जा सकती है दोस्तों, इसको एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोस्तों दो टाइप की उत्पन्न हो सकती है, एक को बोलते हैं डीसी और एक को बोलते हैं दोस्तों एसी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आपके जो ज्यादातर इकोनॉमिकल रूप से यूज करने वाली वो दोस्तों एसी होती है, आपके घरों में जो आती है वो एसी होती है। सही फ्रेंड्स, तो दोस्तों यहां से देखते हैं, क्योंकि हमें दोस्तों इतना ही पे नहीं खत्म करना, हमें इंट्रोडक्शन की क्लास है और हमें थोड़ी थोड़ी चीजें इनको बारे में देखना है कि क्या हमें चीजें पढ़नी है। आज तो मेरा ओवरव्यू है, और फिर इसके बारे में इंटरनली जाके हमें डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ना, डीसी मोटर के बारे में पढ़ना। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं डीसी इलेक्ट्रिकल मोटर की, इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें। सही फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल मोटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत मोटर क्या होती है, तो दोस्तों मोटर भी एसी हो सकती है, डीसी हो सकती है। एसी में हमने बताया कि सिंक्रोनस भी हो सकती है मोटर, इंडक्शन मोटर भी हो सकती है। सही दोस्तों, तो कई सारी मोटरें आपको यहाँ पे यूज करने के लिए मिलती हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब वर्क फंक्शन क्या इसका है कि दोस्तों ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोस्तों आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, मोटर का कार्य होता है कि विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करना, मैकेनिकल। सही फ्रेंड्स, आप जनरेटर का जो आपकी मोटर होती है, मोटर का फंक्शन क्या होता है कि जो आपके पास एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है दोस्तों, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे आपको पता है कि मोटर, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई किसी चीज़ को दिया तो वो वाटर मतलब पानी जो होता है आपके गांव में सिंचाई के लिए, वाटर वो मैकेनिकल वर्क करने लगता है। सही दोस्तों, तो दोस्तों जब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है, उसे हम मोटर बोलते हैं। मोटर दो टाइप की हो सकती है दोस्तों, डीसी मोटर भी हो सकती है और एसी मोटर भी हो सकती है। ठीक है, अगर डीसी मोटर होगी तो दोस्तों उसको डीसी सप्लाई देना पड़ेगा, जिस तरह वहां पे जनरेट कर रहे थे वो दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसको देना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, मोटर के कंडीशन में सप्लाई देनी पड़ती है, जनरेटर सप्लाई उत्पन्न करती है, सप्लाई हमको जनरेटर से मिलती है। ये दो फर्क हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं अगला बात, तो दोस्तों जब मोटर की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है, जो फ्लेमिंग के दोस्तों लेफ्ट हैंड रूल पे कार्य करती है। किस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फ्रेंड्स, ये लेफ्ट हैंड रूल पे कार्य करती है जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है। जो मोटर होती है दोस्तों वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ पे कार्य करती है। सही फ्रेंड्स, और राइट हैंड रूल दाहिने हाथ के नियम पे दोस्तों जो कार्य करती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर। सही दोस्तों, अगर दोनों का हल्का सा अगर यहाँ पे चर्चा करें, दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से दोनों वर्क करती हैं, तो दोस्तों देखती है। अगर बात करें जनरेटर की, तो आपको पता है जनरेटर के केस में क्या होता है कि जनरेटर केस में देखिए दोस्तों,
हम यहाँ पे आपको डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे हम एसी के बारे में नहीं बता रहे हैं कि दोनों में फर्क होगा। अभी बता दूंगा क्या फर्क होता है। जैसे सपोज कर लो आपके एक पास नॉर्थ और साउथ है, सही फ्रेंड्स, नॉर्थ और साउथ है, दो पोल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको उत्पन्न होता है फ्लक्स। आपको पता है फ्लक्स जो लाइनें होती है नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। तो दोस्तों जब नॉर्थ से कोई फ्लक्स लाइनें साउथ की ओर जाती हैं, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया, कोई एक कंडक्टर रख दिया, सही फ्रेंड्स, इस कंडक्टर को क्या किया हमने, मोशन कराया, मूव कराया, तो दोस्तों इस कंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होने लगता है, सही फ्रेंड्स। ध्यान समझिए, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को आप मूव कराओगे, ध्यान समझिए, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं तो वो फ्लक्स को कट करता है। जब वो फ्लक्स को कट करेगा कंडक्टर, तो वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित हो जाता है, यानी एक ईएमएफ विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको दोस्तों बोलते हैं कि हमको, जिसके कारण हमारी जो रोटर है, जो आर्मेचर है, उसमें करंट फ्लो होने लगती है। तो दोस्तों ये तो हम बहुत डीपली से पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे नॉर्मली आपको बात बताते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें मोटर की, अगर दोस्तों अगर सपोज कर लिए सिर्फ यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने कम्यूटेटर लगा के रखा है, कम्यूटेटर, सही फ्रेंड्स, अगर कम्यूटेटर लगा के रखा है, अगर सपोज ये कम्यूटेटर हमने हटा दिया, तो दोस्तों अगर कम्यूटेटर हटा दिया तो यही जो प्रिंसिपल है ये एसी उत्पन्न कर देगा। क्या दोस्तों उत्पन्न होना चाहिए, एसी। समझिए, अगर मैंने क्या किया, ये डीसी जनरेटर थी, क्योंकि डीसी इसलिए जो आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ और दोस्तों एसी है, अल्टरनेटिंग है। बट दोस्तों ये कम्यूटेटर ने क्या किया, उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमें पता चल रहा है कि दोस्तों ये क्या है, डीसी जनरेटर है, जो कि डीसी उत्पन्न कर रहा है। हमको लोड को हमारी क्या मिल गया, डीसी सप्लाई। बात करते हैं दोस्तों, अगर ये चीज है, सही फ्रेंड्स, लेकिन इसी का अगर उल्टा बात करें कि इसी को सेकंड केस अगर देखें कि इसको हमने इस बार क्या किया, सप्लाई दे दिया, क्या दिया, डीसी सप्लाई, और हमने प्राइम मूवर हटा दिया। इसको मूव कैसे कराते हैं, प्राइम मूवर से। दोस्तों दूसरी कंडीशन में क्या दिया कि हमने इसको डीसी सप्लाई दे दिया, सपोज लो इसको डीसी सप्लाई दिया। जब आप इसको डीसी सप्लाई देंगे तो दोस्तों अब क्या करता है, पहला केस था जनरेटिंग एक्शन। जनरेटिंग एक्शन के कंडीशन में हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रोटेट कराया जाता है तो वो फ्लक्स को काटता है। देखिए फ्रेंड्स, या तो अब मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रोटेट कराइए, या तो कंडक्टर अगर फिक्स्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कराइए। देखो फैराडे साहब ने जब इन्वेंशन किया था एसी का, जो फैराडे साहब ने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल दिया था दोस्तों फैराडे, जैसे आप जनरेटर पढ़ेंगे, मोटर पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर, तो सारे जगह पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो पढ़ते हैं दोस्तों, वो पढ़ना पड़ता है फैराडे का लॉ। दोस्तों फैराडे साहब ने ये सर्च किया था, उन्होंने पहले क्या किया कि एक कंडक्टर क्वाइल लिया, उस क्वाइल के जो आसपास था एक मैग्नेटिक पोल को मूव कराया, और इस क्वाइल से दोस्तों एक उन्होंने लैंप लगाया। तो जितनी फास्ट इसको मूव कराते थे इस मैग्नेट को, दोस्तों जितनी तेज मूव कराते थे उतना ही तेज ग्लो करता था बल्ब। कहने का मतलब उनको आइडिया लगा कि इसको जितना ज़्यादा स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, कि जितनी ज़्यादा स्पीड करेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड जितनी तेज होगी, जितनी तेज से रोटेट कराएंगे। तो दोस्तों अगर बात करें, अगर आप फील्ड को रोटेट कराते हैं दोस्तों, आपका पोल को ही रोटेट कराते हैं तो वो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। लेकिन जो कंडक्टर है दोस्तों, ये मूव करने के लिए रोटर पे कंडक्टर आर्मेचर को लगाते हैं दोस्तों, तो ये आसान पड़ता है और इसको मूव कराते हैं, इजीली काम हो जाता है। दोस्तों या तो मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराइए या तो आप रोटर को मूव कराइए। जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड से दो में से एक कोई दोस्तों मूवमेंट वाला होना चाहिए। अगर वहां पे मूवमेंट हुआ तो दोस्तों वहां पे जो जनरेट होती है उसे दोस्तों बोलते हैं क्या, अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट तो जनरेट हो गई, लेकिन दोस्तों बात करते हैं, जब ये तो डीसी, अगर आप एसी जनरेटर पढ़ते हैं दोस्तों, एसी की बात करते हैं, अगर एसी अल्टरनेटर की बात करते हैं, एसी जनरेटर की, दोस्तों आपको एसी जनरेटर में क्या होता है कि जैसा कि मैंने कंडक्टर को यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट पे रखा है, लेकिन दोस्तों एसी जनरेटर में क्या होता है, यही कंडक्टर ये स्टेटर पार्ट पे होता है। स्टेटर का मतलब दोस्तों जो पार्ट मूवमेंट नहीं करता, घूमता नहीं, उसे स्टेटर बोलते हैं, और जो भाग घूमता है यानी मूव करता दोस्तों उसे हम रोटर बोलते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे जो पोल होता है इस तरह से हम बना सकते हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। देखो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे
तो जो हमारा देखिए पोल है, यहाँ पे पोल मैंने क्या किया, स्टेटर पे लगाया, जो कि फिक्स रहते हैं। डीसी मशीनों में देखते हैं दोस्तों जो पोल होते हैं वो फिक्स रहते हैं और दोस्तों कंडक्टर होता है वो मूव करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टर स्टेटर पार्ट पे लगते हैं जो कि घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, जबकि जो रोटर होता है दोस्तों वो मूवमेंट करता है, वो एसी जनरेटर। ये अल्टरनेटर की बात करते हैं, जब हम अल्टरनेटर की बात करते हैं, अल्टरनेटर की बात करते हैं, सही है। जब हम अल्टरनेटर यानी एसी जनरेटर की बात करते हैं दोस्तों तो कुछ ऐसा फंक्शन मिलेगा, जब डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है। दोस्तों हम आपको पूरी चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन की सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं सिर्फ, और दोस्तों इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डीपली से पढ़ने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए आप लोग। दोस्तों बात करते हैं, जैसा कि हमने देखा जनरेटर एक्शन, मोटर कंडीशन में क्या होता था, मोटर में हमें सप्लाई देना पड़ेगा। जब अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, क्या मतलब, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता। अब देखिए दोस्तों, वहां पे मोटरिंग एक्शन में कंडक्टर को मूव कराना पड़ता था प्राइम मूवर से, बट यहां क्या है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब धारा प्रवाह करते हुए चालक को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स कार्य करने लगता है। सही दोस्तों, एक इस पे क्या करने लगता है, फोर्स कार्य करने लगता है। तो जो कि जैसा कि अकॉर्डिंग टू उस फोर्स की दिशा जो दोस्तों बात करते हैं, वहां पे टार्क उत्पन्न होता है, जिससे क्या करती है, मोटर का रोटर मूव करने लगता है। दोस्तों इसकी जो प्रिंसिपल है आप किसके बारे में पढ़ाएंगे अच्छे से, तो यहां समझिए, अगर मैंने इसको सप्लाई दिया तो दोस्तों, अगर इसमें करंट दिया, सप्लाई दिया, डीसी सप्लाई, तो ये डीसी जनरेटर बन गई। और इसने क्या किया कि दोस्तों, जिसने इलेक्ट्रिकल वो डीसी एनर्जी को, जो डीसी वाली धारा वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि दोस्तों जब यहाँ पे सप्लाई क्या किया गया कि मोटरिंग एक्शन की, जनरेटर केस में क्या था कि जनरेटर केस में ये सप्लाई उत्पन्न करता था, मोटर केस में इसको सप्लाई देनी पड़ती थी। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो यही दोनों फंक्शन है। अगर आगे बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो कि पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफार्मर, सही दोस्तों। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर, अभी आपको बताया कि ट्रांसफार्मर को अगर आप टेक्निकल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये थोड़ा ऑड लगेगा कि दिस इज मशीन, बिकॉज ऑफ मशीन हम उसको बोलते हैं जिसमें एनर्जी का कन्वर्जन होता है, जो रोटेटिंग पार्ट होते हैं। बट दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसफार्मर की अगर बात करें दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर भी एक मशीन का ही पार्ट है। तो दोस्तों बस ये कह सकते हैं कि जब हम दोस्तों इसको 3 फेस आपको इंडक्शन मोटर पढ़ाएंगे तो वहाँ 3 फेस ट्रांसफार्मर का जो सिमिलरिटी बहुत बताई जाएगी, सही है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर इज द एसी स्टैटिक डिवाइस, एसी स्टैटिक डिवाइस दोस्तों, जिसका वर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, सही फ्रेंड्स। दूसरी बात अगर करें, ट्रांसफार्मर का मेन वर्क क्या है दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए और वोल्टेज को घटाने के लिए, आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए दोस्तों हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। बट जैसा कि आपने पढ़ा कि जनरेटर और मोटर ऐसी डिवाइस हैं जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती हैं दोस्तों। तो उसी तरह ट्रांसफार्मर कैसा है, ट्रांसफार्मर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस नहीं होती है, दिस इज पावर ट्रांसफर डिवाइस। कह सकते हैं आप क्या है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, पावर ट्रांसफर डिवाइस, सही फ्रेंड्स। ट्रांसफार्मर एक पावर पूछता है क्वेश्चन आपको कि ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफार्म करता है, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है वो दोस्तों पावर ट्रांसफर करता है, ठीक है। एक जो प्राइमरी से सेकेंडरी में क्या ट्रांसफर होता है, पावर। और ट्रांसफार्मर में सेम क्या होता है दोस्तों, हम बात करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी पर, ध्यान दीजिएगा जब भी पावर ट्रांसफर की बात करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी पर, सही दोस्तों। एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे जो पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी पे पावर को ट्रांसफर कर देता है। देखिए दोस्तों जब ट्रांसफार्मर बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में पावर भी सेम होता है, सही दोस्तों। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, चुंबकीय फ्लक्स भी सेम होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछते रहते हैं, आगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे आपको एक एक चीजें पढ़ाया जाएगा। दोस्तों ट्रांसफार्मर में हमें पढ़ने हैं सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और 3 फेस ट्रांसफार्मर। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जैसे आपने देखा तो यहाँ पे हर चीजों के का निचोड़, आप एक बात समझ रहे होंगे कि यार यहाँ पे हर जगह ये मैग्नेट आ रहा है, ये मैग्नेट कौन सा मैग्नेट यूज करते हैं, यहाँ पे बाइंडिंग की जाती है, अपने मोटर में पढ़ा होगा किसकी बाइंडिंग करते हैं। तो देखते हैं कि किस टाइप का मैग्नेट जो यूज करते हैं मोटरों में। सबसे पहले हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड,
तभी तो रोटर जो होगा, जो कंडक्टर हो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। तो दोस्तों जबकि ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, तो यहाँ पे कैसे जो वोल्टेज वो इंक्रीज कर जाता है। तो दोस्तों ये फंक्शन देखने के लिए जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने टाइप का होता है दोस्तों, इंड्यूस्ड ईएमएफ दो टाइप से होगा, एक को बोलते हैं स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरे को बोलते हैं दोस्तों डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरे को बोलते हैं डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऐसा प्रेरित विद्युत वाहक बल जहां पे कोई रोटेटिंग पार्ट हो, मूव करने के बाद कोई भी पार्ट को मूव कराने से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, उसे डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और दोस्तों जहां पे कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी वहां पे इंड्यूस हो जा रहा है, उसे स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ दोस्तों दो टाइप से होता है, एक को बोलते हैं सेल्फ, दूसरे को बोलते हैं म्यूचुअल। सही दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर में पढ़ा होगा, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो दोस्तों इन चीजों को आपको बहुत ही डीपली से पढ़ाया जाएगा। अभी तो हम चीज़ों को बस नॉर्मली तरीके से बताते जा रहे हैं, जो कि जैसा कि मेरा आज इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो इंट्रोडक्शन की क्लास में अगर हम ज़्यादा हर एक टॉपिक उठाएंगे, क्योंकि मशीन इतनी लेंदी है दोस्तों कि एक एक टॉपिक में आपको एक एक लेक्चर निकल जाएंगे, दो दो लेक्चर निकल जाएंगे, इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों आप हमारे साथ लगे रहिए। लेकिन फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए, अगर हमारी आपको चीज़ें पढ़ाई हुई अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करा करें। और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें कि जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो बोल रहे हैं कि फैराडे साहब के अकॉर्डिंग मोटर जनरेटर का जो फंक्शन है, ट्रांसफार्मर पढ़े चाहे मोटर पढ़े चाहे जनरेटर पढ़े, सबकी देन है। जो बात करते हैं दोस्तों कि फादर किसने इनकी थ्योरी दी, वो दोस्तों फैराडे साहब ने दिया। आइए देखते हैं जो मैग्नेट होता है, कौन सा मैग्नेट होता है दोस्तों, लैंड मैग्नेट। सही फ्रेंड, एक को बोलते हैं दोस्तों टेम्परेरी मैग्नेट। सही फ्रेंड, टेम्परेरी मैग्नेट कर लीजिए, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट। सही है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि अभी हमने बात करा आपको कि जो भी आप पढ़ेंगे, चाहे मोटर पढ़ें चाहे जनरेटर पढ़ें, वहां पे फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पढ़ना ही पड़ेगा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें पढ़ना पड़ता है। जब तक आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं समझ में आएगा तब तक आपको कोई भी थ्योरी समझ में नहीं आनी है। हम दोस्तों यहाँ पे मैग्नेट नहीं पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पढ़ाने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट बताना था, इसीलिए दोस्तों आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों जैसा बात करें ज़्यादा शक्तिशाली मैग्नेट कौन होता है, तो दोस्तों ज़्यादा शक्तिशाली, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है कि कौन सा मैग्नेट ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो दोस्तों आर्टिफिशियल मैग्नेट ज़्यादा शक्तिशाली होता है कंपैरिजन टू नेचुरल मैग्नेट। एक लोड स्टोन भी होता है दोस्तों। एक और मैग्नेट की बात करें तो LOD लोड स्टोन मैग्नेट। लोड स्टोन मैग्नेट भी एक क्या होता है, हमारा नेचुरल मैग्नेट होता है दोस्तों। अगर यहाँ पे बात करें परमानेंट मैग्नेट कौन होता है, बार मैग्नेट के बारे में आपने सुना होगा। जो दोस्तों बार मैग्नेट होता है परमानेंट मैग्नेट होता है, जो सोलेनॉइड बोलते हैं दोस्तों। कई टाइप मैग्नेट हैं जो कि हमारे परमानेंट मैग्नेट में आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है विद्युत चुंबक। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है विद्युत चुंबक। कैसे बोल रहे हैं, विद्युत चुंबक, यानी भाई साहब ऐसा चुंबक ना जो इलेक्ट्रिक द्वारा उत्पन्न हुआ, विद्युत के द्वारा बना हो। चलिए कैसे बनता है, सपोज कर लेते हैं ये हमारे कोई पास कंडक्टर है, सही है। हमने क्या किया, इस पर नंबर ऑफ टर्म लपेट दिया, ऐसे देखो, ऐसे लपेट दिया, ऐसे अच्छा वाला। देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया सप्लाई दे दिया बैटरी से, ठीक है, प्लस माइनस, दिस इज स्विच। सही फ्रेंड्स, अगर आप देखें कि ये जो हमने करंट इसमें फ्लो कराया, जैसे स्विच प्रेस करेंगे स्विच को तो इसमें करंट फ्लो होगी आई। तो दोस्तों आपको पता है कि जो करंट है ये चीज़ अगर ऐसे है दोस्तों, अगर बात करें ये चीज़ है और इसको मैंने ऐसे पकड़ रखा है, इसमें जो बाइंडिंग की गई ऐसे ऐसे लपेटा गया इस तरह से। सही फ्रेंड्स, इस तरह से बाइंडिंग की गई है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसको कुछ पकड़ने के लिए हम ऐसे पकड़ेंगे, क्योंकि देखिए करंट ऊपर की डायरेक्शन में, तो धारा की दिशा में ये हमें फिंगर लगानी है। तो इसको कुछ ऐसे पकड़ेंगे तो थंब मेरा इधर। अगर दोस्तों करंट की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की दिशा है दोस्तों, इसको ऐसे पकड़ेंगे कार के रूल से दोस्तों, इसको ऐसे पकड़ोगे ना ऐसे, तो दोस्तों जिधर तक थंब जाता है अंगूठा, जैसे नॉर्थ, अपोजिट साइड साउथ। तो जो मैग्नेटिक लाइनें होती है नॉर्थ से साउथ की होती है, नॉर्थ से साउथ की होती हैं। सही फ्रेंड्स, नॉर्थ से क्या होती है, साउथ की होती है। जैसे भी जितनी भी एसी मशीनें पढ़ेंगे आप इसको फंडे को पढ़ना पड़ेगा, इस फंडा को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जानना पड़ेगा आपको।
अगर दोस्तों इसी को बात करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं इंटरनली अगर पूछा जाए आंतरिक फ्लक्स लाइनें कैसी होंगी, तो साउथ से नॉर्थ, साउथ से दोस्तों नॉर्थ की ओर होंगी। सही दोस्तों। अगर बात करें कि अगर मैंने क्या किया, यही हमारे पास जो था इसमें हमने क्या किया, एक और हमने कॉइल लिया, कॉइल बनाते हैं जिसमें हमने इस बार क्या किया कि जो नंबर ऑफ टर्न था अपोजिट लपेटा ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने जो इसके फेरे थे वो उल्टा कर दिए ऐसे, यानी कुछ ऐसे फेरा लगाया हमने, यानी ऐसा। देखिए तो फ्रेंड्स आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो फेरे लगाएंगे अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं दोस्तों, कुछ ऐसा, यानी जो करंट होगी कुछ ऐसी आएगी। सही फ्रेंड्स। अगर करंट इसको आप ऐसे पकड़ोगे अंदर से दोस्तों ऐसे पकड़ना है तो देखिए कि करंट बाहर से अंदर से बाहर क्या रही है, आपको देख के फील हो रहा होगा। सही फ्रेंड्स। तो देखिए जब कोई चीज़ ऐसे पकड़ते हैं तो अंगूठा इधर जा रहा है तो नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ऐसे आएंगी। तो दोस्तों अगर बात करते हैं जैसे वो तो करंट के डायरेक्शन पे जो आपने जो फेरे लपेटे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कैसे आपने फेरे लपेटे हैं, उसके अनुसार दोस्तों नॉर्थ और साउथ पोल बन जाता है। सही दोस्तों। तो पोलरिटी उस पर डिपेंड करती है कि आपने करंट कैसे फ्लो कराया, किस डायरेक्शन फ्लो कराया, या उस पर जो नंबर ऑफ टर्म लपेटा गया है वो कैसे लपेटा गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे डिपेंड करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि सर जी एक बात बताइए, देखिए एक चीज़ बताइए कि अभी आपने एक बात बताया कि अगर कोई मैग्नेट है, कोई अगर ये मैग्नेट है, ध्यान समझिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। जैसे सपोज के लिए बार मैग्नेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बार मैग्नेट। सही फ्रेंड्स, ये बार मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ दिस इज साउथ, ध्यान समझिए ये बार मैग्नेट इधर नॉर्थ होता है उधर साइड होता है साउथ होता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं पूछूंगी इस बताइए कि आउटर ऑफ जो फ्लक्स लाइनें कैसे होंगी, बाहरी फ्लक्स लाइनें आप बताओगे नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। सही फ्रेंड्स, नॉर्थ से साउथ की ओर आसानी से बता दोगे आप। लेकिन मैं पूछूंगा आंतरिक फ्लक्स जो लाइनें हैं, सॉरी गलत बन गया, नॉर्थ से साउथ कुछ डायरेक्शन ऐसे होगा। देखिए नॉर्थ से साउथ की ओर है ना, यानी जो फ्लक्स लाइनें होती हैं दोस्तों आउटर नॉर्थ से साउथ की ओर होती हैं ऐसे, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये भी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। सही दोस्तों। यानी कि आपको पता है कि कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं जो आउटर ऑफ जो फ्लक्स लाइनें होती हैं नॉर्थ से साउथ चलती हैं। हम बात कर रहे थे आउटर फ्लक्स लाइन दोस्तों वो कैसी होती है, नॉर्थ से साउथ। देखिए लेकिन दोस्तों इनर की बात करें, इंटरनल, ये जो आंतरिक इंटरनल फ्लक्स लाइन की बात करें, फ्लक्स लाइन की दोस्तों, इंटरनल फ्लक्स लाइन की अगर हम बात करते हैं तो जो इंटरनल फ्लक्स लाइन होती है दोस्तों वो साउथ से नॉर्थ होती हैं, साउथ से नॉर्थ। ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछ देता है कि एक अगर बार मैग्नेट है उसमें इंटरनल जो फ्लक्स लाइनों की डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू साउथ, तो दोस्तों साउथ टू नॉर्थ होगा। लेकिन दोस्तों सवाल इसको बताने का मेरा रीजन ये था कि दोस्तों देखिए अगर मैंने जैसे आपको बताया था अभी एक पॉइंट, जब मैंने वर्किंग प्रिंसिपल इसका बता रहा था, वर्किंग प्रिंसिपल कि ये हमारा नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। सही फ्रेंड्स, हमने बताया था कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ऐसे थी और इसमें मैंने कहा था कि कोई कंडक्टर था और ये कंडक्टर मूव करता था तो हमको एक सप्लाई मिल जाती थी, वो अलग बात है। जैसे दोस्तों अब यहाँ पे एक बात समझिए कि नॉर्थ से साउथ जो लाइनें जा रही हैं, जबकि यहाँ पे इंटरनल लाइनें जो हैं दोस्तों वो नॉर्थ से साउथ हैं, जबकि मैंने बताया किसी भी बार मैग्नेट में वो सार्थ जो होती है इंटरनली, यहाँ पे देखें जो इंटरनल फ्लक्स लाइन है दोस्तों वो साउथ टू नॉर्थ है। इंटरनल फ्लक्स लाइन क्या है दोस्तों, साउथ टू नॉर्थ है। तो बात करते हैं यहाँ पे इंटरनल लाइन फाइव जो इंटरनल लाइन है नॉर्थ टू साउथ क्यों हुई, समझिए यहाँ पे जो इंटरनल लाइन है आंतरिक जो ये फ्लक्स लाइनें हैं वो क्यों वाई ये नॉर्थ से साउथ की ओर हुई, बिकॉज ऑफ एक रीजन है दोस्तों कि जो नॉर्थ से साउथ की ओर इसलिए चल रही है कि बिकॉज ऑफ ये बार मैग्नेट नहीं, ये अलग अलग मैग्नेट है, दो अलग अलग मैग्नेट। अगर आपको समझाना चाहें तो दोस्तों इसको अगर इधर नॉर्थ है तो यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ रहा होगा, अगर यहाँ नॉर्थ है तो इधर साउथ होगा। तो दोस्तों अगर बात करें, अगर इसको हम फ्लक्स लाइनों को बनाना चाहें तो नॉर्थ टू साउथ, देखिए नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पे देखिए नॉर्थ टू साउथ कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लक्स लाइनें हैं वो दोस्तों नॉर्थ टू साउथ यानी आउटर ऑफ की बात करते हैं तो आउटर नॉर्थ टू साउथ चल रहा है, इंटरनल जो है नॉर्थ टू साउथ, देखिए नॉर्थ से
साउथ में जा रही हैं जो फ्लक्स लाइन। तो दो अलग अलग मैग्नेट की बात करते हैं दोस्तों, दो अलग अलग मैग्नेट हैं। तो दोस्तों दो अलग बार मैग्नेट अगर दूर दूर रखे हैं तो वहाँ पे जो लाइनें बनती हैं, इंटरनल लाइनें, जो आंतरिक फ्लक्स लाइन है दोस्तों, वो नॉर्थ टू साउथ होती हैं। जब एक सिंगल बार मैग्नेट होता है वहाँ पे जो फ्लक्स लाइन दोस्तों होती हैं दोस्तों, तो उसे हम बोलते हैं जो इंटरनल फ्लक्स लाइन साउथ टू नॉर्थ होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। जितने ज़्यादा वीडियो लंबी होती है आपको देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं कि मशीन के, कल से हम डेली दोस्तों एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। जैसा कि हमने डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, एसी जनरेटर, एसी मोटर, इंडक्शन, तो दोस्तों मशीन को इस तरह पढ़ना है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो हम उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लें। तो दोस्तों मेरा पूरा आपके लिए पूरा मेहनत मैं कर रहा हूं दोस्तों, आपके लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूं। उसके बाद दोस्तों आपको हम बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मशीन स्टार्ट कर दिया, पावर सिस्टम भी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को दोस्तों, अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं तो इसको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें कि और लोग देखें, जिससे और लोग इस चीज़ को पढ़ाई करें, जो भी डाउट प्रॉब्लम है उसको क्लियर करें दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक और कमेंट करें। और दोस्तों अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।